इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली हाई कोर्ट से। आपको बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई को दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। और इतना ही नहीं, दरअसल आपको बता दें कि पिछले दिनों देखने को मिला था कि बीजेपी की प्रवक्ता शाजिया इल्मी ने बकायदा मानहानि का मुकदमा राजदीप सरदेसाई और इसी के साथ ही इंडिया टुडे के खिलाफ किया था। और इसी मामले को लेकर के आज दिल्ली की हाई कोर्ट में यह सुनवाई हुई, जिस दौरान बकायदा कोर्ट ने राजदीप सरदेसाई को फटकार लगाई और यह भी कहा कि आपको यह अधिकार नहीं था, आपने ये चीज कैसे किया। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि जहां जहां इन वीडियोस को अपलोड किए गए हैं, इन तमाम वीडियो को हटाए जाएं। आपको बता दें, दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई को एक वीडियो को हटाने का आदेश दिया है, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता शाजिया इल्मी पर इंडिया टुडे के एक वीडियो पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने राजदीप सरदेसाई को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि आपको रिकॉर्ड करने का कोई अधिकार नहीं था और ना ही इस वीडियो को वायरल करने का या फिर इसे यूज करने का अधिकार था। दरअसल ये मामला 26 जुलाई को इंडिया टुडे पर प्रसारित एक टीवी डिबेट से जुड़ा हुआ है, जिसमें देखने को मिल रहा था कि इस प्रोग्राम को होस्ट राजदीप सरदेसाई की ओर से किया था। इस डिबेट का विषय कारगिल विजय दिवस के संबंधित राजनीति और अग्निवीर योजना पर था। इस डिबेट में मेजर जनरल जो कि रिटायर्ड है यश मोर और शाजिया इल्मी भी शामिल थे। डिबेट के दौरान जब मेजर जनरल मोर अग्निवीर योजना की कमियों पर बात कर रहे थे तो शाजिया इल्मी ने इस पर हस्तक्षेप किया। इस पर राजदीप सरदेसाई ने कहा कि मोर कठिन तथ्यों को सामने रख रहे हैं। इल्मी ने जवाब दिया कि प्रवचन मत दीजिए। इसके बाद डिबेट में गर्मा गर्मी बढ़ गई और शाजिया शो को छोड़ करके चली गई। उसी रात शाजिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए यह आरोप लगाया कि डिबेट के दौरान राजदीप सरदेसाई ने उनकी माइक की आवाज को कम कर दिया था। अगले दिन राजदीप सरदेसाई ने सोशल मीडिया पर इल्मी पर इंडिया टुडे के वीडियो जर्नलिस्ट के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया और इसका वीडियो भी उन्होंने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स के जरिए शेयर किया। अब शाजिया इल्मी ने इस वीडियो को लेकर के राजदीप सरदेसाई, इंडिया टुडे और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया। और इसमें दिखाया जाता है कि कैसे जो शाजिया इल्मी है उनकी आवाज को तो यहाँ पर हटाई दिया जाता है पैनलिस्ट से, जहां पर वो जुड़ी हुई थी। इसके अलावा जो वीडियो जर्नलिस्ट होते हैं वो उनका और उनके घर का जो कि उनका पर्सनल स्पेस है उसको रिकॉर्ड करते हुए नजर आते हैं और इसी चीज को लेकर के शाजिया इल्मी आपत्ति जताती हैं। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस मनीमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने राजदीप सरदेसाई को वीडियो हटाने का आदेश दिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी इसे ब्लॉक करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि यह आदेश तब तक प्रभावी रहेगा जब तक शाजिया इल्मी की ओर से मांगी गई अंतरिम राहत पर सुनवाई नहीं हो जाती। अब कोर्ट के आदेश के बाद शाजिया इल्मी ने भी जज को धन्यवाद देते हुए अपना रिएक्शन दिया है। दरअसल उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि इस राजनीतिक प्रोपेगेंडा से किया गया स्टिंग मुझे मानसिक और इसी के साथ ही इमोशनल पीड़ा पहुंचाया है। उन्होंने अपने समर्थकों को भी धन्यवाद दिया और कहा कि कठिन समय में मेरा समर्थन करने वाले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा परिवार और मैं आप सभी के प्रति गहरी कृतज्ञता महसूस करती हूं। दरअसल इस मामले में पत्रकारिता, व्यक्तिगत अधिकारों और मानहानि के बीच के नाजुक संतुलन को उजागर किया है। कोर्ट का आदेश इस बात की याद दिलाता है कि किसी की छवि और सम्मान को नुकसान पहुंचाने के आरोपों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। यह मामला न केवल कानूनी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि ये मीडिया और राजनीति के बीच के जटिल संबंधों को भी उजागर करता है। जिस तरीके से राजदीप सरदेसाई ने यहां पर शाजिया इल्मी पर यह आरोप लगाया कि कैसे उन्होंने उनके मीडिया पर्सन के साथ बदसलूकी की और उन्हें उनके घर से बाहर कर दिया, तो वहीं शाजिया इल्मी ने भी बकायदा अगले दिन एक पोस्ट साझा किया जिसमें उन्होंने बकायदा ये चीजें एक एक करके डिटेल में समझाई कि कैसे जिस दौरान वो पैनल पे बैठी हुई थी अचानक से उनके माइक को ऑफ कर दिया जाता है और इसके बाद उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे साथ एक तरफा रवैया अपनाया गया, जिसके बाद वो डिबेट छोड़ देती है। अब जब डिबेट वो छोड़ती है तो यहाँ पर जो चीजें हैं
जो कानून है वो ये कहता है कि वीडियो जर्नलिस्ट को फौरन अपना कैमरा ऑफ कर देना चाहिए, क्योंकि वहां पर शाज़ आलमी डिबेट छोड़ चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद कैमरा पर्सन जो है वो कैमरा ऑफ नहीं करता, बल्कि रिकॉर्डिंग चालू रखता है। जब शाज़ आलमी माइक उतारती हैं तब भी वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है, और इसके अलावा जो उनके घर का पर्सनल स्पेस है उसे भी रिकॉर्ड करता है, जिसके बाद शाज़ आलमी जो है इस बात को लेकर के आपत्ति जताती हैं। और जब ये मामला काफी ज्यादा बढ़ जाता है तब वो सीधे दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच जाती हैं और राजदीप सरदेसाई के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर देती है। हालांकि उस वक्त भी जब कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो कोर्ट ने बकायदा राजदीप सरदेसाई और इसी के साथ ही इंडिया टुडे को यह कहा था कि जो भी वीडियो है पहले तो उन्हें पेश किया जाना चाहिए, और वो भी बिना एडिटेड। जिसके बाद ये वीडियो पेश किए गए और आज अगली तारीख है जब कोर्ट ने यह अपना फैसला सुनाया, जहां पर न सिर्फ फैसले में यह कहा गया कि इस वीडियो को फौरन हटा दिया जाए, ब्लॉक कर दिया जाए, बल्कि ये तक कहा कि कैसे राजदीप सरदेसाई रिकॉर्ड कर सकते हैं, उन्हें कैसे इसका अधिकार है कि वो किसी का पर्सनल स्पेस रिकॉर्ड करेंगे। फिलहाल इस बीच शाज़ आलमी जो है वो कोलकाता में जिस तरीके से ट्रेनी नर्स के साथ जो बर्बरता की गई है, उसकी हत्या की गई है, इस पर भी वो बयान देती हुई नजर आई, और इस पूरे मामले को लेकर के विपक्ष पर भी उन्होंने बड़ा सवाल भी उठाया है। सुनिए शाज़ आलमी का ये बयान। महिला मुख्यमंत्री के राज्य में जिस तरह से एक ट्रेनी डॉक्टर का रेप होता है, फिर मर्डर होता है, उसके शरीर में इंजरीज के निशान हैं, इतने जख्म हैं, लेकिन ममता बनर्जी चुप रहती हैं, सारी की सारी महिलाएं सांसद चुप रहती हैं, पूरा इंडी अलायंस चुप रहता है, डिम्पल यादव भी चुप रहती हैं, जया बच्चन भी चुप रहती हैं और प्रियंका गांधी भी चुप रहती हैं। और तो और उस लड़की के बारे में, उस बच्ची के बारे में इतनी गंदी बातें कही जा रही हैं। कहा जा रहा है कि उसकी पता नहीं कितनी शादियां थी, उसके पता नहीं कितने अफेयर्स थे, यानी कि वो जो बच्ची मर गई है उसका चरित्र का पूरी तरह से हनन कर रहे हैं। आप पूरी तरह से उसको डिफेम कर रहे हैं, बजाय ये कि आप रेपिस्ट की बात करें, बजाय ये कि आप इस इंस्टीट्यूशन को पर सवालिया निशान खड़ा करें और प्रबंधन को जेल में डालें, आप उस लड़की के बारे में भद्दी बातें कर रहे हैं। पूरा इंडिया अलायंस चुप है। ना सिर्फ ये, आप सबको याद होगा जब अवधेश प्रसाद के निजी मित्र मोहित खान पर इतने संगीन इल्जाम एक 12 साल की बच्ची के साथ रेप के लगे, तो अखिलेश यादव जी ने क्या कहा, हम इस पर कैसे यकीन करें, इसमें तो डीएनए टेस्ट होना होगा, पैटर्निटी टेस्ट होगा। यानी कि हर तरह से आप जो रेपिस्ट है उसके साथ खड़े हैं, जो विक्टिम है उसके साथ नहीं। उसके वो 12 साल की बच्ची और उसके माँ बाप का बयान पर पूरी तरह से उसको निगेट कर रहे हैं, झुटला रहे हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात और नहीं हो सकती। पूरा इंडिया अलायंस को इसके लिए ना सिर्फ जवाब देना होगा पर माफी मांगनी होगी। जब महिला अधिकारों की बात होती है, रेप की बात होती है, बलात्कार जैसे संगीन मामले होते हैं या हत्या की बात होती है, तो आप राज्य देखकर किसका शासन है वहां पे तब आप अपना मुंह खोलते हैं। जब आपके राज्यों में ये होता है, इंडिया अलायंस की कोई भी महिला सांसद मुख्यमंत्री के साथ साथ अपनी जबान नहीं खोलती। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और एक बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात है। अरे आप देखिए, जब बीजेपी परिवार जो सपोर्ट करते हैं भाजपा को, आप देखिए इलेक्शन के बाद क्या होता है, महिलाओं का बलात्कार होता है, बाकायदा रिपोर्ट्स उसकी आई हैं। और आप देखिए शेख शाहजहां ने किस तरह से संदेश खाली में क्या कुछ किया, इतने गंभीर इल्जाम थे लेकिन ममता बनर्जी ने बचाया। जिस तरह से सरकार अभी भी उस हॉस्पिटल को, उस रेपिस्ट को बचाने की अभी भी कोशिश कर रही है, जैसे कि अखिलेश जी भी लगातार उस रेपिस्ट को, जिसका नाम है मोहित खान, उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे और कह रहे थे इसमें डीएनए टेस्ट होना बड़ा जरूरी है, और वो बच्ची 12 साल की और उसके माँ बाप झूठ बोल रहे हैं। सोचिए क्या इनका स्टैंड है महिलाओं पर और महिलाओं के कैरेक्टर असैसिनेशन और रेप जैसे गंभीर मुद्दों पर। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।